जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। यूपी चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बसपा सरकार में मंत्री रहे अवधेश वर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा की प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रविवार को शाहजहांपुर से बसपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व महासचिव श्री प्रेम शंकर वर्मा, कमलेश पांडे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कठिन परीक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। जैसे कभी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों में छटपटाहट दिखती थी, वैसे ही बेचैनी आज भाजपा विरोधी दलों के अंदर नजर आ रही है। पार्टी के रूप में भाजपा की शानदार चुनावी सफलता और व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता के कौतूहलाकाश में विचरण करने वालों के लिए एक नई पुस्तक आई है, द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पुस्तक में भाजपा की कार्यशैली, उसकी विकास यात्रा, इस मार्ग में आए उतार चढ़ाव का ब्यौरा और व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। देश की मशहूर गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लपेटा गया और सशस्त्र सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी भी मौजूद रहे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत तमाम हस्तियां भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दरअसल 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा है कि दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए पार्क के लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। महान गायक के अंतिम संस्कार को देखने के लिए लोग दोपहर 1 बजे से पार्क में पहुंचने लगे थे। पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ युजवेंद्र चहल ने कहर बरपाते हुए कैरेबियन बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। चहल ने अपने पहले ही ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर धमाल मचा दिया है। वेस्टइंडीज पारी के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर पूरन को LBW, फिर चौथी गेंद पर पोलार्ड को आउट कर लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लिए। इसके साथ ही वनडे में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। बता दें कि सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले चहल भारत के 5वें गेंदबाज बन गए हैं। वहीं चहल सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर है। चहल ने 60 वनडे मैच में यह कारनामा कर दिखाया है। पंजाब चुनाव की राजनीतिक गर्माहट के बीच कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। पंजाब में सीएम पद के चेहरे को लेकर काउंटडाउन खत्म हो गया है। पंजाब में कांग्रेस को काउंटडाउन खत्म करने के लिए, पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में दोबारा वापसी के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि राज्य में पार्टी के सीएम पद का फेस कौन होगा। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे। सीएम पद के चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये मेरा फैसला नहीं, बल्कि ये पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता ने कहा कि उन्हें गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। सीएम पद की घोषणा के वक्त लुधियाना की वर्चुअल रैली में राहुल गांधी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़ मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा है कि चन्नी जी मुख्यमंत्री बने, अहंकार नहीं है, जनता के बीच जाते हैं। क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी को जनता के बीच जाते हुए देखा है, सड़क पे किसी मदद करते हुए देखा है? नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं, राजा है। सीएम पद के ऐलान के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब के लोगों के लिए ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, मैं सिर्फ माध्यम हूँगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को 810वें वार्षिक उर्स के अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक खास चादर चढ़ाई है। इस चादर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेंट किया गया था। कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भेंट की थी। आज नकवी ने दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चादर भेंट की और बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनका संदेश भी सुनाया। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूफियों के लिए दृष्टिकोण, संतों के संस्कार और समाज के समावेशी सशक्तिकरण का संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का विचारक है।
पंजाब में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसका ऐलान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे। इसी बीच चन्नी ने कहा है कि कैप्टन शाम 4 बजे दुकान बंद कर देते थे, भगवंत मान शाम 6 बजे दुकान बंद कर देते थे, वह बिना शराब के अपना भाषण शुरू नहीं कर सकते। ऐसे लोग क्या सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी शराब नहीं पी, साथ ही नवजोशी सिद्धू शराब नहीं पीते, मैं नशा नहीं करता। रैली में चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग पंजाब को लूटने आए हैं। हमने पंजाब में पानी के बिल माफ किए हैं, बिजली बिल माफ कर दिए, पेट्रोल और डीजल 10 सस्ता कर दिया है। चन्नी ने कहा कि मैंने लोगों से अपील की है कि अपने कप्तान और बादल देखे हैं, हमने 3 महीने दिए हैं, अब हम फिर से मौका देंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद बिहार सरकार ने 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला कर दिया है। प्रदेश के सोमवार से सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि 8वीं कक्षा तक की सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सभी महाविद्यालय कोचिंग संस्थानों को भी 100% उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार के सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। फैसला लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में केवल वही आगंतुक आ पाएंगे जो 100% टीका प्राप्त हो। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को सीईसी से बात की थी और भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता और कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया और वह लोगों के बीच धार्मिक आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उत्तराखंड भाजपा का नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की एडिटेड तस्वीर ट्वीट करने के लिए 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। इस एडिटेड तस्वीर में उन्हें एक मुस्लिम मौलवी के रूप में दिखाया गया है। कांग्रेस नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भाजपा उत्तराखंड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 3 फरवरी को रात 9:30 बजे रावत की एक माफ तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उन्हें गलत तरीके से एक विशेष समुदाय से संबंधित चित्रित किया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन दावा किया है कि जो कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल और भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने एक पेप्टाइड वैक्सीन तैयार किया है, जिसको लेकर दावा किया है कि भविष्य में कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ बीमारी से रक्षा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड के प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है। और बता दें कि काजी नजरुल विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट चौधरी और सुप्रभात मुखर्जी और आईएसएसआर भुवनेश्वर के पार्थ सारथी सेन गुप्ता, सरोज कुमार पांडा सहित कई लोग इसमें शामिल हैं। 10 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर जोर से चल रही है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली शामिल है। बता दें कि पहले चरण में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। तो आइए जानते हैं 5 प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में जो पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पंकज सिंह, बेबी रानी मौर्य और आपको बता दें कि धर्म सिंह सैनी, नाहिद हसन और एक आखिरी कैंडिडेट मिर्गा का सिंह है। जी हां, और इन सभी के बीच आजमाया जाएगा किसकी किस्मत चमकेगी। कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा कर दी है और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी या राज्य इकाई के प्रमुख नवजोशी सिद्धू में चन्नी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है। संधू ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जाखड़ अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि सुनील जाखड़ सज्जन इंसान है, उनसे लंबे समय से दोस्ती है। आशा है कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ने के अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे और हमें अपने मजाकिया अंदाज से रूबरू कराएंगे। हमें उनके काव्य ज्ञान का लाभ भी मिलता रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें खरड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कंवर संधू ने ट्वीट किया है कि पंजाब से बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें निकल कर रही है। अभी सुना है कि सुनील जाखड़ अपने सहयोगियों की अनर्गल और गैर जिम्मेदार टिप्पणियों के कारण राजनीति छोड़ रहे हैं। एक सज्जन राजनेता को अहम मोड़ पर बाहर जाते हुए देखना दुखद होगा। एक फेसबुक पेज था उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, धर्म पर बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। मैं वहां 5 मिनट बिताने के बाद ही पेज पर बाहर निकल गया। जी हां, आपको बता दें कि खुद नफरत समेटे ज्यादातर युवा थे। दिल्ली दंगों के बाद मन बड़ा व्यथित था कि कहां आईटी अब हब घोषित होता देख रहा। जी हां, आपको बता दें कि इस तरह के कारण पर नजर डाले तो खाली पड़े हुए और ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे हुए युवाओं से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर बात की जाए तो चुनावी मौसम में युवाओं को
को भी चाहिए कि वह जाति धर्म से जुड़े भरमाने वाले मुद्दों को छोड़ अपने असल मुद्दे बेरोजगारी पर सरकार की बात करे और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।